नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। हम टेक्स्ट पहले देखेंगे देन बटन को देखेंगे। सो टेक्स्ट मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे कोई भी लिखना है, अगर वो पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इसको हेडिंग कहेंगे और इसको पैराग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने पैराग्राफ यूज़ करना है तो मैं यहाँ H2 पे क्लिक करूँगा और इसको पैराग्राफ कर दूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो पैराग्राफ होगा। लेकिन अगर मैं इसको H2 या H3 कोई भी हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो ठीक है, मैं वहाँ पे कोई भी जो बनाना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं H2 बनाना चाहता हूँ तो ये H2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको मिड अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी सेटिंग्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा भी एक, अब हमारे पास क्योंकि एक कैडेंस ब्लॉक्स है और दूसरे गुटनबर्ग ब्लॉक्स भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे ये फिलहाल एक टेक्स्ट ब्लॉक ही है, ये खुद भी एक टेक्स्ट ब्लॉक है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो टेक्स्ट एरिया होगा, वो पैराग्राफ ही होगा, ठीक है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और में तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे और हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडवांस को करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट एडवांस पे क्लिक करूँगा और ये टेक्स्ट एडवांस बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं हेडिंग गुटनबर्ग की हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूँगा, हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो हम पैराग्राफ और जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब के लिए, क्योंकि ये हमारे पास अब एक कैडेंस ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है और इसमें सेटिंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ब्लॉक है पैराग्राफ वाला, इसमें सेटिंग्स कम है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम इसका कलर, बैकग्राउंड और इसका साइज़ जो है, डायमेंशन, मीन, पैडिंग, मार्जिन, सिर्फ वो डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसलिए इसको हम कन्वर्ट करते होते हैं टेक्स्ट एडवांस में, देन उस हमारे पास बहुत सारी सेटिंग आ जाती है, ठीक है। सो अब हमें आइडिया हुआ कि ये टेक्स्ट एडवांस क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको इसकी मज़ीद सेटिंग्स देखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको H2 कर दिया, इसको मिड लाइन कर दिया, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर दूँगा, इसको इटैलिक करना चाहता हूँ तो ये कर दूँगा। अगर मैंने सिर्फ इस टेक्स्ट एरिया पे या मैंने सिर्फ ये इतने लेटर पे भी लिंक लगाना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर अपनी ही वेबसाइट जो है उसका लिंक लगा देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू शो। मैंने यहाँ पे लिंक लगाया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिर्फ F जो है उसके ऊपर लिंक लग गया, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जितने पे लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो लग जाएगा। इसके अलावा मैं अब इसको मज़ीद लंबी हेडिंग करता हूँ, ठीक है, ताकि मज़ीद चीज़ें भी हम देख सकें, ठीक है। अब इसके बाद ये अंदर, इसके अंदर भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। तो एडवांस हाईलाइट का क्या मतलब है कि अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन जो है इसको डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ तो मैं इस पर एडवांस हाईलाइट पे क्लिक करूँगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कलर हम यहाँ पे ऑरेंज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ स्टाइल में, ये एडवांस हाईलाइट सेटिंग में, यहाँ पे ये ऑरेंज है, मैं इसको जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, फुट नोट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फुट नोट मीन कि ये सबसे एंड पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं बिल्कुल फुटर में चला जाऊँगा जहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी होगी, ठीक है। इसी तरह मैं जहाँ सेलेक्ट करूँगा वहीं पे ये चीज़ लगेगी, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट, कि मैं एडवांस हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना पोर्शन वैसे ही सिर्फ उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करूँगा। बट इसका बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट कलर ये ब्लू किया, ठीक है, ये ब्लू हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं हाईलाइट पे क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड करूँगा। यहाँ पे अगर मैंने कलर खुद से देना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, वरना यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं येलो कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मेरे पास है तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब ये येलो हाईलाइट हो गया, ठीक है, ये हाईलाइट इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और सेटिंग क्या है, इनलाइन कोड, हम कोड इसके अंदर कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इनलाइन इमेज, मीन के इस टेक्स्ट के अंदर ही इमेज ये लग जाएगी, ठीक है। जैसे ये इस टेक्स्ट के अंदर लगी है ये, देन इमेज एंड देन ये, ठीक है। अब इसकी जो मैं विड्थ है उसको भी डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको 30 पिक्सल करता हूँ,
इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये छोटी इमेज हो गई, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम कीबोर्ड इनपुट लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ये मैं सिर्फ इतना जो पोर्शन है यहाँ पे मैं गुड लिखता हूँ और मैं इसको अगर यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करूँ और इसको मैं कोई भी लैंग्वेज दूँ तो वो वहाँ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज दे सकता हूँ और अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू क्या है कि मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाना चाहता हूँ तो ये स्ट्राइक थ्रू लग गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसको ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लगा सकता हूँ, x2 x3, ठीक है। इसी तरह टूल टिप क्या है कि हम देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ, रैंडम कंटेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक प्लेसमेंट इसकी कर सकता हूँ कि मैं कहाँ पे इसको शो करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको टॉप पे करवाना चाहता हूँ, राइट बॉटम लेफ्ट सब कुछ करवा सकता हूँ, तो मैं इसको टॉप पे करवाता हूँ, ठीक है। ये मैंने टॉप पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है इसके बाद मैं इसको लिंक भी लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक भी लगा सकता हूँ। अब मैं इसके बाद इसको साइड पे क्लिक करूँगा, इसके ऊपर होवर करूँगा। अब यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, मैं इसको सेव करता हूँ, फ्रंट एंड पे चलता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर होवर किया और ये मुझे वो टूल टिप शो हो रही है, ठीक है। और इसके नीचे ये डॉटेड लाइन है, ये शो कर रही है कि ये कुछ यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो यहाँ कुछ है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद सेटिंग क्या है हमारे पास, टाइप टेक्स्ट। अक्सर देखा होगा कि चीज़ें मूव कर रही होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट प्राइस, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ जो कि टाइप हो, मूव करे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, टाइप टेक्स्ट में डालूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अफोर्डेबल, ठीक है। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ें भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसकी मैं स्पीड भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखा कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये मैंने साइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसकी स्पीड ज़्यादा है, हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये चीज़ ना आए, डिस्टर्ब ना करे। अब हम मज़ीद सेटिंग्स देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं फुटनोट को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब इसकी मज़ीद सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जनरल में क्या है, हम इसका टैग जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। इसके बाद मिड लाइन कर दिया। अब मैक्स विड्थ का क्या मतलब है कि मैं इस टेक्स्ट को मैक्सिमम विड्थ देना चाहता हूँ कि ये इस विड्थ के अंदर अंदर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही टेक्स्ट मैं अगर बार बार, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये इस तरह है और काफ़ी लाइंस में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो एट द एंड यहाँ तक ना आए, बल्कि वो यहाँ पे और यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब है मैं इसको यहाँ पे विड्थ विड्थ दूंगा, ठीक है। तो मैंने 600 दिया, अब वो सिर्फ इतने में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं एडजस्ट कर दूंगा, जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे इसको रोक दूंगा। अब जैसे मैंने कहा कि वो यहाँ तक आए तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो 900 पे ऑलमोस्ट वो यहाँ पे आ गया। इसको मैं 950 करूँगा और वो एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया, मुझे 900 अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा इसको। अब इसके बाद लिंक सेटिंग है, तो हम इसके अंदर लिंक भी लगा सकते हैं, पूरे टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगेगा, ठीक है। लिंक स्टाइल कौन सा होगा, आप नन कर सकते हैं या जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और वो लिंक लग जाएगा। इसी तरह स्टाइल में हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कलर चेंज किया, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड हम लगा सकते हैं, इसका मैं बैकग्राउंड लगाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है, ये बैकग्राउंड लग गया। इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ जितना करना चाहूँ, या मैं इस पे क्लिक करके खुद से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। लाइन हाइट, ये क्या चीज़ है कि ये अब टेक्स्ट निचली लाइन पे चला गया है तो इनके दरमियान में कितनी स्पेस हो। अगर मैं 1 करता हूँ तो ये कम हो गई, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 8 करता हूँ तो ये ज़्यादा हो गई, ये 8 हो गई है, ठीक है। तो हम इसको 1.3 या 2 नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। यहाँ इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वही अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो हैं वो हमने यहाँ पे खुद लिखा है कि कौन सा लेटर कैपिटल हो कौन सा स्मॉल। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सब के सब जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे सब के स्मॉल हो जाएंगे सब। इसी तरह यहाँ सेंटेंस केस के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर
कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अगेन क्लिक करूँगा तो जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है, वही अप्लाई हो जाएगा। एडवांस टाइपोग्राफिक में क्या है कि हम सिर्फ इस ब्लॉक के लिए यहाँ इसकी फैमिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका वेट चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग हमें आइडिया है कि लेटर्स जो हैं उनकी स्पेसिंग है। बॉर्डर भी हमें पता है कि हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे मैं इसका टू लगाता हूँ, कलर लगाता हूँ, ठीक है, तो ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। इसको मैं रेडियस देना चाहता हूँ तो मैं रेडियस भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये रेडियस दे दिया मैंने। अब सिर्फ टेक्स्ट जो है उसको मैं शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट शेडो लग गया। यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट के साथ आइकन भी लगा सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसमें से ये चीज़ें निकाल देता हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ एक लाइन रहे, ताकि हम इजीली चीज़ें देख सकें। अब इसके बाद मैं आइकन लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आइकन सेलेक्ट करूँगा। लेट्स सपोज मैं इसमें ये वाला आइकन शो करवाना चाहता हूँ, तो ये आइकन लेफ्ट साइड पे आ गया। इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ठीक है। इसी तरह ये सेंटर में हो या टॉप पे हो, ठीक है। स्टार्ट हो, एंड हो या सेंटर हो। इसी तरह बेस लाइन के जो ये लाइन है उसके उसकी उसी लाइन में आई, ये वाली लाइन जो है उसी लाइन में आई, ठीक है। आइकन साइज में इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। मैं इसको भी खत्म करता हूँ फिलहाल। इसका कलर चेंज कर सकता हूँ स्पेसिफिकली सिर्फ इस आइकन का, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आइकन जो है उसको पैडिंग दे सकता हूँ। जैसे मैं इन दोनों के दरमियान में स्पेस देना चाहता हूँ तो लेफ्ट साइड पे मैं क्या करूँगा, स्पेस दे दूँगा। जितनी स्पेस दूँगा वो उतनी हो जाएगी। इसी तरह टॉप बॉटम सब कुछ। सिर्फ आइकन को मैं टूल टिप दे सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो वो टूल टिप आ जाएगी। इसी तरह टॉप टूल टिप कहाँ शो हो, टॉप बॉटम सब कुछ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ नीचे अंडरलाइन नहीं है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई टूल टिप चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ। इसी तरह ये एडवांस हाईलाइट हमने देखा क्या चीज़ है, तो उसका हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्पेसिफिकली सिर्फ उसका चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उस, फॉर एग्जाम्पल ये इतना एलिमेंट है, इसको मैंने एडवांस किया। अब मैं सिर्फ इतने एलिमेंट को कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लू कर दिया। बैकग्राउंड दे सकता हूँ सिर्फ इतने पोर्शन को, ठीक है। बॉर्डर दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज अगेन कर दूंगा तो वो उतना ऐसे हो गया। तो हम इसके साथ खेल सकते हैं, जैसे भी चाहें खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई। हम सिर्फ उतने पोर्शन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं। इसी तरह सब कुछ है जो ऊपर भी देखी हमने। इसी तरह ये पैडिंग भी दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको लेफ्ट और राइट पे पैडिंग दे देता हूँ 5 और 5 की, ताकि वो थोड़ी सी स्पेस आ जाए। अब बॉटम पे भी मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। ये 5 आ गई। इसके अंदर पैडिंग क्या होती है, जो इसके अंदर आएगी, ठीक है। इसके बाद एडवांस में सेम पैडिंग, मार्जिन, ब्लॉक डिफ़ॉल्ट और एडवांस, ठीक है। अब इसके बाद अब ये क्योंकि ये ऊपर मैं देखूँ तो ये टेक्स्ट और जो ऊपर बॉर्डर है ये बहुत नज़दीक तरीन है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे, क्योंकि हमने अंदर स्पेसिंग देनी है, इस ब्लॉक के बाहर नहीं देनी, तो हम अंदर स्पेसिंग यहाँ से दे देंगे, ठीक है। इसी तरह राइट और लेफ्ट को भी दे देंगे, ठीक है। बॉटम भी दे देंगे। अगर मैं सबको अगेन अगेन जाके नहीं करना चाहता, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ खुद लिख सकता हूँ, वरना मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी ऐसे अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब अब हमने सारे टेक्स्ट की सेटिंग देख ली। इसी तरह बटन की है। बटन भी बहुत ज़्यादा इसकी सेटिंग्स नहीं है जो डिफरेंट हो। हम देख लेते हैं क्या उसमें है। तो स्लैश बटन, ठीक है। अब बटन भी हमारे पास एक गुटेनबर्ग वाला है, एक एडवांस है, तो हम एडवांस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये एडवांस बटन आ गया। अब यहाँ पे 2 सेटिंग्स हैं, एक है इंडिविजुअल बटन की सेटिंग, एक पेरेंट बटन की सेटिंग। तो हम अगर मल्टीपल बटन ऐड करना चाहते हैं एक ही ब्लॉक में, ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड बटन भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली एक बटन को करना चाहते हैं, जैसे ये वाला क्या है, ये वाला बटन जो है वो कर रहा है कि लर्न मोर, ठीक है, और यहाँ पे है बाय नाउ, ठीक है। तो हम इन सबको, इन दोनों की अलग-अलग सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये बाय नाउ की सेटिंग मैं करता हूँ तो इसको मैं अलग लिंक दे दूँगा, ठीक है। इसको मैं आउटलाइन करना चाहता हूँ तो ये आउटलाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह थीम का मीन है कि जो हमने थीम की कस्टमाइज़ेशन में जो हमने इसकी सेटिंग की थी बटन की, वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। इसी तरह बटन का साइज़ मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
तो मैंने ये इस पे अगेन क्लिक किया और खत्म हो गया। बटन की विड्थ मैं फुल विड्थ करना चाहता हूँ। फुल का क्या मतलब है कि ये फुल एंड तक चला जाएगा और यहाँ पे ये बटन की स्पेस होगी। इसी तरह फिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं उसकी फिक्स विड्थ दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 80 पिक्सल देता हूँ तो ये 80 पिक्सल के अंदर रहेगा, ठीक है। तो हम ऑटो कर देते हैं या फिल कर देते हैं, जो भी यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। स्टाइल में क्या चीज़ है कि हम इसका कलर, ठीक है। अब स्टाइल में इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ये है। इसी तरह मैं इसका ग्रेडियंट भी लगा सकता हूँ, क्लासिक बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ, बॉर्डर लगा सकता हूँ, रेडियस लगा सकता हूँ, शैडो लगा सकता हूँ, ठीक है। ये शैडो इसके ऊपर लगी है, हल्की सी लगी है, हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हो गई है। इसी तरह मैं आइकन भी लगा सकता हूँ, यहाँ से स्पेसिफिकली आइकन लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं शो करवा सकता हूँ कि मैं आइकन के साथ, जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बाय लिखा है, या मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड मेरा होता वर्ड, ठीक है, तो मैंने आइकन क्या लगाना था यहाँ पे डाउनलोड का। तो मैं यहाँ पे आता, यहाँ डाउनलोड दिखता सर्च बार में, यहाँ खुद मैं यहाँ सर्च करता और वहाँ पे ऐड कर देता, ठीक है। तो ये डाउनलोड बटन बन गया। इसी तरह अगर मैं सिर्फ आइकन शो करवाना चाहता हूँ तो ये सिर्फ आइकन करवा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं आइकन की जो है लोकेशन वो चेंज कर सकता हूँ, आइकन का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, पैडिंग लगा सकता हूँ, ठीक है, टाइपोग्राफी चेंज कर सकता हूँ। हर एक चीज़ हमने देख ली है। इसके बाद ये होवर में और नॉर्मल में हम चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांस में भी सेम चीज़ें हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट को बटन बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, और बटन को अगर टेक्स्ट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत हो हमें वही करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंट डाउन और काउंट अप, ये दो एलिमेंट्स जो हैं इनको देखेंगे, ठीक है।